ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रीराजन्यसुर इषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दुग्ध्रीधीनुर्बुडानडवानसो सप्ति पुरन्धिर्यशा जिष्णुरथेष्टाः सभेय युवा सजयमानस्य वीरो जायताम् निकामिनः पर्जन्यवर्षतो फलवत्यो नौषधय पच्यन्तं योगक्षेमनः कल्पताम्। ॐ राष्ट्रपुरुषाय नमः। ॐ राष्ट्राय नमः। हरि ओम तत्सत। भारतवर्ष का पुराना नाम आर्यावर्त था। ये आर्यों की भूमि है, इसीलिए आर्यावर्त कहा जाता है। भगवान राम को भी यहाँ आर्य पुत्र कह करके अपनी माता बुलाया करते थे। तो आइए हम सब आर्यजनों, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला और श्रेष्ठ कर्मों को प्रेरित करने वाला यही आर्यावर्त भूमि है। और कैसे बड़े बड़े वीरों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन को बलिदान देते हुए हमको गणतंत्रता दिया, स्वतंत्रता दिया। समस्त प्रकार कुशासनों को बेड़ी से हमको ऊपर उठा करके हम स्वतंत्रता और भारत देश में हम आज अपनी संस्कृति का झंडा फहरा रहे हैं। भारत में गणतंत्र दिवस हर वर्षों के भांति जनवरी महीना में 26 तारीख को ही मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत देश को आज़ादी अगस्त महीना 15 तारीख 1947 को मिली थी, लेकिन उस समय हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था और यहाँ 26 जनवरी 1950 को ही हमारी संविधान लागू किया गया। और इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया और इससे पहले ही इसका इतिहास 26 जनवरी से जुड़ा हुआ है। हमारी आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए 3 साल बाद 26 जनवरी को 1950 को भारत का संविधान इसी दिन लागू किया गया था और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड भी होती है। वह विजय पथ, जिसका नाम आज कर्तव्य पथ कहा गया है, कर्तव्य पथ में शुरू होकर के इंडिया गेट तक चलती है, जिसमें थल सेना, वायु सेना और घुड़सवार होकर के भी अनेक प्रकार की सेनाएं वहाँ राष्ट्रपति को सलाम देते हुए और अपने अपने हथियारों के साथ शौर्य का प्रदर्शन कराई जाती है। गणतंत्र का अर्थ है कि यह देश का मुखिया संविधान द्वारा ही निर्मित होगा और वह वंशानुगत न होकर के लोगों द्वारा ही चुना जाएगा। इसी अनुसार भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर जानिए
संविधान की 7 खास बातें हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातःकालीन 11 बजे शुरू किया गया था और इसमें 210 सदस्य उपस्थित थे। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इसी पद पर उन्होंने बनी रहे और अपनी कर्तव्य का भूमिका निभाते रहे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। प्रथम यही है कि भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा, जो स्वयं अपना संविधान स्वयं बनाएगा। दूसरा है, भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासतों में हैं या इन दोनों से बाहर हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। तृतीय नियम यही बनाया गया था कि भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राज शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता ही होगी। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्ति होगी। पांचवा यही था कि अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। छठवां यही था कि अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास ही रहेगी। सातवीं यही था कि 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहरा करके भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी। अंग्रेजों के शासनकाल से छुटकारा पाने के 894 दिन बाद यह देश स्वतंत्र राज्य बना। तब से आज तक हर वर्ष समूचे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जब चारों तरफ अंधेरा था, ना रोशन दीप उजाला था, खुशियाँ मिट्टी में मिल गई थी, सांस सबकी अटक गई थी, तब वीरों ने बलिदान दिया, हम सबको जीवन दान दिया। हम इन वीरों को प्रणाम करते हैं जो बलिदान हुए वतन की खातिर। उन शहीदों को सलाम करते हैं और समस्त देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं का मंगल कामना करते हैं।